कैसे हैं आप सब? आज एक छोटी सी नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है दादी का कमरा। निर्मला देवी के चेहरे पर अब उदासी की जगह मुस्कुराहट रहने लगी थी और वे पहले से स्वयं को स्वस्थ भी महसूस कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले तक वे स्वयं को बीमार और उदास सा ही महसूस करती थी। उनका कमरा ऊपर था, हालांकि बच्चे और सब उनका ध्यान रखते थे और उस कमरे में सारी सुख सुविधाएं भी थी, पर फिर भी वे स्वस्थ नहीं हो पा रही थी। उन्होंने अपने पुत्र सौमित्र से कहकर अपना कमरा, अपना सामान नीचे के कमरे में शिफ्ट करवा लिया था, क्योंकि उन्हीं के कमरे के पास एक छोटी सी बगिया थी। तो उसके हरे भरे पौधों को देखकर और उसके कारण उनका मन लगा रहता था और धीरे धीरे उसमें उनके बच्चे अनुज व राशि उनके साथ वहाँ खेलते थे और वे उनको कहानियाँ भी सुनाती थी। एक दिन ऑफिस से जब सौमित्र आया तो उसने देखा कि माँ उन बच्चों के साथ गेंद से खेल रही हैं। बच्चे भी उनको गेंद दे रहे हैं और वो उछाल उछाल कर गेंद उनकी तरफ डाल रही हैं। वो देखकर हैरान रह गया कि अभी कुछ दिन पहले तक जो माँ चल भी नहीं पा रही थी और वो बच्चों के साथ खेल रही हैं। तो बल्कि उसने उन बच्चों को कहा भी कि अरे तुम दादी को तंग मत करो। तो बल्कि उन बच्चों ने कहा कि अरे पापा, दादी तो रोज़ हमारे साथ बॉल खेलती है और हमें रोज़ नई नई कहानियाँ भी सुनाती है, मुझे भी और हमारे दोस्तों को भी। बोले सौमित्र मुस्कुराने लगा और वो समझ गया कि ये है दादी माँ के स्वस्थ होने का राज। तो यही था कि गेंद से खेलते 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 वो उन बच्चों के साथ अपनापन महसूस कर रही थी और उस अपनेपन ने उनके जो अकेलेपन की कमी थी उसको दूर कर दिया था। तो उन्होंने कहा भी कि भाई ऊपर के कमरे में वे खुद को अकेला महसूस करती थी और नीचे उनके साथ आने जाने वाले और सब मिलने भी लगे थे, तो उनका जो अकेलापन है वो पूरी तरह दूर हो गया था और वे को अपने को वे स्वस्थ महसूस कर रही थी। तो इस कहानी का सारांश या संदेश यही है कि उम्र बढ़ने पर व्यक्ति को केवल सुख सुविधाएं नहीं चाहिए बल्कि अपनों का साथ भी चाहिए जो उनमें नई ऊर्जा का संचार करता है। तो इसलिए अपने बड़ों के साथ थोड़ा सा समय ज़रूर बिताइए, क्योंकि वो जाने के बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए उनके साथ अब यादें बांटिए, समय बिताइए, खुद भी खुश होइए और उन्हें भी खुशी दीजिए। बाय।